Today's I will taught you the grammar past continuous tense and past perfect tense. कक्षा 7 के बच्चों को मैं आज आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा और पास्ट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान रहे कि जो भी मैं इस पर बता रहा हूँ उसको बी केयरफुल, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको एक एक चीज़ बारीकी से जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैं पहचान और नियम सारी चीज़ों को मैं बहुत विधिवत बताता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस यानी भूतकाल में लगातार ये काम हो रहा है, इसके बारे में ये बताता है। आगे मैं बता चुका हूँ। इससे पहले आपको ये भी जानकारी हो जानी चाहिए कि हमारी वेबसाइट जो है www.sbicollege.org पे एडमिशन शुरू है। ऑनलाइन आप एडमिशन करवा सकते हैं। जो री एडमिशन्स हैं बच्चों का वो भी करवा सकते हैं, जो न्यू एडमिशन्स हैं वो भी करा सकते हैं। तो ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। थैंक यू। अब आगे हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। आप जो है इसमें सबसे पहले पहचान देखेंगे। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। नियम इसका है इस वाक्य में एक वचन कर्ता तथा आई के साथ वाच तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य बनाते हैं। आपको ये जानना अति आवश्यक है। इस वाक्य में एक वचन कर्ता तथा आई के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य बनाते हैं। अब आप सबसे पहले करेंगे क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात कर्ता, फिर इस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट लिखकर वाक्य बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे राधिका आम तोड़ रही थी। अब देखिए इस सेंटेंस से क्या लग रहा है? भूतकाल में तोड़ रही थी, भूतकाल में लगातार काम होने का संदेश देता है। तो सबसे पहले राधिका क्या है? सब्जेक्ट। हम यहाँ मेंशन करेंगे राधिका, इस सिंगुलर। राधिका वॉज एक वचन करता है राधिका वॉज। अब मेन वर्ब क्या है? तोड़ना, प्लक। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लकिंग द मैंगो। Radhika was plucking the mango.
ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आपको जो नियम बताया गया सब्जेक्ट वाज या वेयर मेन वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिख करके वाक्य बनाएं। ओके, अब आप चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। सारे नियम यही रहेंगे, अर्थात सब्जेक्ट कर्ता प्लस वाज नॉट या वेयर नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देंगे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाने हैं, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। ये अब बहुवचन है कर्ता, तो इसके साथ वेयर, यू वेयर नॉट। प्ले मीन्स होता है खेलना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, यू वेयर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जानना होगा कि हम कहाँ पे दी का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो डेफिनेट चीज़ होती हैं उसमें हम जो निश्चित होता है कि नहीं ये वास्तविक रूप से है, उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं कि वॉवेल ए ई आई ओ यू 5 होता है, उसका पहला अक्षर से जो शुरू होता है उसमें एन लगा देते हैं आगे जहाँ पे दी लगा है। और जो अनिश्चित चीज़ें होती हैं, इंडेफिनिट जो होती हैं अनिश्चित चीज़ें, वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको जानकारी हो गई होगी कि हम कहाँ पे दे लगाते हैं, ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं। तो यू वेर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब आप चलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, 2 प्रकार के होते हैं। जो एक होता है क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होने वाले को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप। तो उसका जो सूत्र है, रूल्स है, उसको देखिए आपने यहाँ पे क्या से प्रारंभ होगा। तो आपके पास जो सहायक क्रिया होती है वाज या वेयर सबसे पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। वहीं पर हम WS टाइप क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। WS टाइप क्वेश्चंस का मतलब है कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे वाई, वेयर, व्हाट, कुछ भी आ सकता है इसमें, प्लस वाज या वेयर यानी सहायक क्रिया को हम लिख देते हैं तुरंत। फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस का उदाहरण होगा आपको। जैसे यहाँ पे है क्या मैं किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं। तो इसकी जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे इसको हम, तो इस नियम के तहत करेंगे। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर सबसे पहले लगाएंगे। तो अब मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वाज, तो वाज आई, पढ़ना, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग अ बुक, प्रश्न वॉज आई रीडिंग अ बुक। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पे
बीच में मैं किताब क्यों पढ़ा, मैं किताब क्यों पढ़ रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए कि क्यों बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं वाई। अब इसके अनुसार हमें एडिशनल वर्ब सहायक क्रिया को लगाना है। तो वाई वॉज इट्स सब्जेक्ट आई, वाई वॉज आई रीडिंग अ बुक। दैट्स क्लियर। ये WH टाइप क्वेश्चंस हैं और ये जो है ऐसा नो टाइप क्वेश्चंस है। दोनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें चलिए हम आपको चलते हैं लेकर के पास्ट पर। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव का बताया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो उसमें हम सहायक क्रिया के यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था। ये भी इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उस नियम के अनुसार आप देखेंगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए सारे सेंटेंस के नियम उसी तरीके से रहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो यस और नो टाइप का है या WH टाइप का है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट करेगा, ठीक है। आप चलें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस यह जो है निश्चित भूतकाल का सेंटेंस है। इसकी पहचान देखिए, कैसे आप पहचानेंगे इसको। इसकी पहचान इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों का है। इसका रूल है, इसका नियम कैसे आप इसको जो जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें सबसे पहले कर्ता लिखते हैं यानी सब्जेक्ट, फिर एडिशनल वर्ब। अब इसमें आपको देखना है चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों स्थिति में हैड का प्रयोग करते हैं। प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म देते हैं। यहाँ पे कर्ता हो गया, एडिशनल वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अध्यापक किताब पढ़ा चुके थे, यानी निश्चित भूतकाल है, यानी ये काम हो चुका है। अध्यापक किताब पढ़ा चुके थे। अब इस रूल्स के अनुसार आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, टीचर है, सहायक क्रिया हो गया, टॉट, टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट इसका थर्ड फॉर्म होगा, टॉट ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और ये नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं।
ऑब्जेक्ट होता है प्लस हैड नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात इस जब नेगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया एडिशनल वर्ब जो हैड है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे राम आम नहीं हो चुका था, नहीं आ गया। सब्जेक्ट क्या है? राम। हैड नॉट प्लग 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 द मैंगो। ठीक, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में बता चुके हैं, जैसे 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और देखेंगे क्या से प्रारंभ होने वाला, क्या से प्रारंभ होने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके रूल्स देखिए, जब क्या से वाक्य प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया एडिशनल वर्ब को सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था यस और नो टाइप में। WS टाइप में देख लीजिए। WS टाइप क्वेश्चंस में वाई, वेयर, व्हाट प्लस एडिशनल वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में अंतर देखिए क्या है। इसमें क्या से प्रारंभ होने वाले बात तो सहायक क्रिया सबसे पहले है, और यहाँ जब WS टाइप क्वेश्चन शुरू होगा तो वाई, वेयर, व्हाट, हैड, फिर वाई, वेयर, व्हाट, इसके बाद ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। वाई, वेयर, व्हाट प्लस एडिशनल वर्ब हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोनों का क्या से प्रारंभ होने वाले का एग्जाम्पल देखिए। क्या, शीला गाना गा चुकी थी। प्रश्नवाचक। ये वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले हैं, उसके नियम देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगाना है? चाहे कर्ता एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, हम सबसे पहले सहायक क्रिया हैड लगाते हैं। तो हैड शीला मेन वर्ब गा चुकी थी। सिंग, सैंग, संग। हैड शीला संग ए सॉन्ग। अब इसी को हम WS टाइप में अगर कन्वर्ट करते हैं, शीला गाना यहाँ गा चुकी थी, तो आपको देखना है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो क्या है, क्यों, वाई। इसके बाद तुरंत आपको एडिशनल वर्ब मेंशन करना है। वाई हैड शीन संग ए सॉन्ग। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको अवश्य देना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई हैड शीला संग ए सॉन्ग। ये था दोनों का। ये WS टाइप क्वेश्चन होंगे, और ये ऐसा नो टाइप। ऐसा नो टाइप में क्या से प्रारंभ होता है और इसका जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। इन दोनों को इस तरीके से मेंशन करना है। तो आप अच्छी तरीके से इसको मेंशन करें। मैं होमवर्क भी आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे दे दूँगा, और अच्छी तरीके से आप इसको अध्ययन करें, पढ़ें, और जितने होमवर्क दिए जाते हैं उसको बेहतर तरीके से करके आप उसको मैसेज करें। और एडमिशन के लिए मैं फिर से कहता हूँ www.sbicollege.org पर आप ऑनलाइन एडमिशन या री एडमिशन करा सकते हैं। मेहनत के साथ पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।